ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी, मैं आर्यम परिवार के साथ अपना कुमारी सहस्त्र नाम को लेकर एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मैंने हर्षु का वीडियो देखने के बाद पहली बार कुमारी सहस्त्र नाम सुना था, उसके बारे में थोड़ा पता चला तो ऐसे जिज्ञासावश मेरा बेटा है 11 साल का, वो कानपुर के CBSE बोर्ड के नंबर 1 स्कूल में क्लास 5th में पढ़ता है। तो उसके लिए मॉर्निंग टाइम में प्ले करना शुरू कर दिया मोबाइल पे। वो स्कूल जब जाने के लिए तैयार होता था उस टाइम पे मैं प्ले कर देती थी और वो जस्ट अपना मतलब सुन रहा है नहीं सुन रहा है लेकिन वो बैकग्राउंड में चलता रहता था। और कभी कभी उसका ऐसे बालक बुद्धि कह लीजिए, वो गुरुजी के साउंड को ऐसे रिपीट कर देता था। तो एक दिन ये चल ही रहा था, ऐसे मेरे रूटीन में ही था। तो एक दिन ये कपड़े पहनते हुए बोला, मम्मा मुझे चींटियाँ काट रही हैं पूरी बॉडी पर। तो मैंने ऐसे देखा और मुझे समझ नहीं आया। फिर सेकेंड डे सेम उसने कंप्लेन करी और मेरी हार्ट बीट्स बढ़नी शुरू हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। स्कूल में 2-4 दिन बाद इसके टीचर का कॉल आता है शाम को कि ही इज सेलेक्टेड फॉर द हाउस कैप्टन। और ये फर्स्ट टाइम मतलब प्री प्राइमरी से पढ़ रहा है उस स्कूल में और कभी भी किसी उसमें लीडरशिप उसमें नहीं रहता था, इवन क्लास मॉनिटर भी नहीं बना। तो वो हुआ कि स्कूल कैप्टन सेलेक्ट हुआ और तभी इनके स्कूल में एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। इनिशियली इसने तो ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट करा था, पर जब अनाउंसर कंपेयरिंग के लिए टीचर्स अपना वहाँ पे कुछ सिलेक्शन कर रहे होंगे और ये बैठा कुछ कर रहा होगा, बच्चे तब तक सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कोई श्लोक था वो सही से नहीं उसका उच्चारण हो रहा था। इसने रैंडमली मैम को बोला, मैम मे आई ट्राई। तो उन्होंने इसको दिया और इसने बहुत अच्छे से करा, तो इसका सिलेक्शन एंकरिंग के लिए हो गया। और एनुअल फंक्शन में उस ऑडिटोरियम में 1,500 से 2,000 लोगों के सामने इसने इतना कॉन्फिडेंटली, मतलब इसका पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस वेरी फर्स्ट टाइम इसका इतना परफेक्टली आना और हर तरफ से अप्रिशिएशन हुआ। उस दिन चीफ गेस्ट जो थे वो IG कानपुर थे और JK ग्रुप के VP AVP और भी डायरेक्टर्स काफ़ी थे और सब ने स्पेशली बुला के इसको अप्रिशिएट करा। और उस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। तो जब मैं घर आई तो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस, जिन्होंने भी देखे होंगे मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव, सब ने अप्रिशिएट करा। और एक हफ्ते बाद जब टर्म टेस्ट हुए तो इसका स्कोर सारे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 100% था। अर्लियर ये 92 से 95% स्कोर कर जाता था, लेकिन इस टाइम इसके जो मार्क्स थे वो 98 से 99% ओवरऑल इसका रिजल्ट रहा। मैं जब PTM में गई और सारे टीचर्स मतलब जो इसको पढ़ाते थे वो तो थे ही, साथ में जो सीनियर विंग के जो पढ़ाते भी नहीं थे वो इसको देखते ही बस यही बोल रहे थे, ही इज़ अ वंडरफुल चाइल्ड मैम, यू आर वेरी ब्लेस्ड। और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंसू आ रहे थे कि मतलब गुरुजी कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसका प्रमाण बनो तुम। और कह नहीं सकती हूँ वो जो रोमांच था मेरा, सिर्फ कुमारी सहस्त्र नाम में डेली प्ले कर रही थी सुबह सुबह और मेरे सामने ये रिजल्ट था। ओम नमः शिवाय। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो, ये तो हम हमेशा इस बात को तो बोलते ही हैं और आप प्रमाण बन ही रहे हैं। आप सबके जो संदेश प्राप्त होते हैं, मुझे तो मालूम है। आपको 1 चम्मच चीनी दे रहा हूँ, मुझे तो स्वाद पता है, मीठी ही निकलेगी वो। मैं आपको शहद खिला रहा हूँ 1 चम्मच, मुझे तो मालूम है मीठा ही है। आपको कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये स्वाद मीठा कहते हैं, इस स्वाद को मीठा कहते हैं, ये मीठा ऐसा होता है। लेकिन मुझे तो पहले दिन ही पता है कि आपको दिया क्या जा रहा है। और अगर करेला दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसका स्वाद कड़वा रहेगा, उसका भी मुझे मालूम है। लेकिन कभी कभी करेले को तो आप शहद समझ के चाटते हैं और कभी कभी शहद को सोचते हैं कि ये करेला होगा। तो ये आपकी सोच और आपकी धारणाएं होती हैं जो कभी कभी किन्हीं चीज़ों के परिणामों को ऊपर नीचे करती हैं। लेकिन ये ऐसे तीर हैं, ऐसी विधियां हैं जो सर्वत्र सर्वांगीण रूप से समग्र रूपेण
टोटलिटी में यानी कि काम करती हैं और आपके जीवन को अच्छा बेहतर बनाती हैं। अब वाग देवी का उसमें बीज किलन है, वो वाग देवी उसके मुख्य अधिष्ठात्री हैं। तो वाणी का तो देवता वो है ही है, वाणी तो देगा ही देगा आपको। सरस्वती की प्रसन्नता से आप वाग सिद्धि तो आपको हो ही जानी है। यानी आपके बेटे ने जो काम किया, जो आपने साहब ने बताया, तुम भी इसे सुनोगी, तुम्हारे भी अंदर डिफरेंट तरह की विद्या का विकास होने शुरू हो जाएगा। भोजन में एक परिष्कार आएगा, खाना बनाने में और एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाएगी और आप अच्छी तन्मयता से काम करने लगेंगे। आप में कुछ और बुद्धि विद्या और बाकी चीज़ों का विकास होता चला जाएगा, क्योंकि प्रतिभा कभी भी सीमाओं में नहीं होती, वो असीमित होती है और कभी भी वो परिपूरित नहीं होती। जो आइंस्टीन कहें, गैलीलियो कहें, आर्किमिडीज कहें, चाहे न्यूटन कहें, चाहे जितने भी बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, जितने बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उनमें जो अधिकतम औसत है वो 1.25 लाख सेल्स के प्रयोग का है। 1 से 1.25 लाख प्रयोग, 1 से 1.25 लाख सेल्स मस्तिष्क की प्रयुक्त करने के बाद आप रामानुजन हो जाते हैं, आप विवेकानंद हो जाते हैं, आप जो हैं महानतम युगदृष्टा हो जाते हैं। प्राय सामान्य रूप से 10,000 सेल्स ही सामान्य लोग, हम इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं, उनमें से 95% लोग, 98% लोग 10,000 से 20,000 सेल्स ही एक्टिवेट कर पाते हैं, जागृत कर पाते हैं। और हैं कितनी? हैं कितनी? जेब में माल कितना है ये बता दूं? 10 से 20,000 सेल्स आपने प्रयोग की, यानी 10 से 20,000 रुपये आपने खर्च की, ऐसा समझ लो। जिनको अब दुनिया के सबसे बड़े मालिक समझ रहे हैं, उन्होंने 1 से 1.25 लाख रुपया खर्च किया, ऐसा समझ लो। और जिम में थी कितने? 10 करोड़। 10 करोड़ सेल्स हैं मस्तिष्क में। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो कुछ है सब आपके मस्तिष्क में परमात्मा ने विद्यमान कर दिया। लेकिन हम कुछ सीखना, समझना, करना नहीं चाहते। करने लगेंगे तो सब चीज़ें अच्छी होनी चली जाएंगी। ये संकट है नहीं, रवि जी ने हम संकट समझते हैं। ये तो हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। थोड़ा सा संघर्ष जरा भी नहीं जरा है, जीते जी वो इस धरा पर यहाँ मरा है। ये थोड़ा सा जो कंटकाकीर्ण पथ है, इस पर ही तो हमें बोध होता है संभल कर चलने का। अगर फूलों का ही मार्ग हो तो आप लापरवाह हो जाएंगे। हर 100 साल में जो जीरो है वो हीरो हो जाता है, और जो हीरो है वो जीरो हो जाता है। हर 100 वर्ष में हर तीसरी पीढ़ी जो लाखपति है वो खाकपति हो जाती है, जो खाकपति है वो लाखपति हो जाता है। संकट और संघर्ष हमारी प्रतिभा को परिष्कृत करते हैं, निखारते हैं, गस्सा लगाते हैं, उससे हम आगे बढ़ते हैं। उसको तो अपने लिए चैलेंज समझ करके उसको कि अच्छा तू मेरे लिए चुनौती है, देख मैं बताता हूँ कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझसे ऊपर जा सकता हूँ, मैं तुझे हरा सकता हूँ, तू मुझे हरा ना पाएगी, मैं तुझे हराता हूँ और देख कैसे हराता हूँ। आपके पास हराने के लिए बहुत सारे मंत्र और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आर्याम अभयाम भज